चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के अमल का आगाज़। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ के नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए भिजवा दिए। सेनेट से फारूक एच नाइक का नाम तजवीज़। स्पीकर ने खतूत लिख दिए। नए कानून के तहत कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों से मुशावरत के बाद एक हतमी नाम चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए वज़ीर आज़म को भेजेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर दस्तखत के बाद 26वीं आईनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बिल बन गया। काबीना और दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दस्तावेजात दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमत कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। 27 शिकों पर मबनी आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी। तरमीम के हक में 225 वोट, मुखालिफत में 12 वोट आए। PTI की हिमायत याफ्ता 4 आज़ाद अरकान ने आईनी तरमीम बिल के हक में वोट दिया। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। बिल के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी दिन है। ये तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा, बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। ये सिर्फ तरमीम नहीं, कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। आज से नया सूरज तुलू होगा जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में फैलेगी। तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। एक जज का नाम लिया गया, वो पता नहीं क्या क्या करते थे। माजी में जो हुआ, अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकेगा। लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ आसान होगा। यहाँ झगड़ा शख्सियात का है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। इब्तिदाई मुसव्वदे में ऐसी तरामीम थी जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा था। कहा था, आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। आईनी तरमीम के लिए तमाम लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ जुल्म हो तो फ्रंट लाइन पर होता हूँ। आज बानी PTI पर सख्तियों पर भी फ्रंट लाइन पर उसकी मजम्मत करूँगा। जलसे और जुलूस जमहूरियत में सबका बुनियादी हक है। कोई कायदे कानून के तहत जलसे करता है तो उसे इजाज़त होनी चाहिए। कायदे आज़म ने कहा था, मुल्क में इस्लामी मुआशी निज़ाम होगा। शरीयत को, रिट को हमें मजबूत बनाना है। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। अदलिया से सताए नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में शेर सुनाया। नवाज शरीफ के शेर पर कौमी असम्बली का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मौलाना फजलुर रहमान ने शेर में गलती पर नवाज शरीफ की तस्सीह भी की। आमरीत की कामयाबी में सवे अव्वल का किरदार अदालत का रहा है। हम आमिर को भगाते हैं तो अदलिया को आइन और जमहूरियत याद आती है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, मुशर्रफ ने मुल्क पर राज किया तो इजाज़त अदालत ने दी। किसी ने ज़िया उल हक को नहीं रोका कि आप कौन होते हो जज लगाने वाले। ये समझते हैं हमने इनका इख्तियार छीना, ये हमसे इख्तियार छीन रहे हैं। अदलिया अपना इख्तियार
रोज़राए आज़म को फारिग कराने पर इस्तेमाल करती है। 26वीं आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। तारीख साबित कर देगी कि 26वीं तरमीम अवाम के हक में है। तरमीमी बिल में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की है। अपोजिशन वोट दे या नहीं, आईनी तरमीम उनकी भी सियासी कामयाबी है। आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, अदलिया को कमजोर किया गया। हम समझते हैं कि तरमीम इजाफी आइन है। आइनी तरमीम आज़ाद अदलिया और इख्तियारात के बरक्स है। रहनुमा PTI हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि वकला आइन के सिपाही होते हैं। हम पर फर्ज है कि आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। जल्द मुल्कगीर वकला तहरीक चलाएंगे। आईनी तारीख और अदलिया के लिए आज सियाह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का असम्बली इजलास से खिताब। हमने आईनी तरमीम के मुसव्वदे में हुकूमत के एक लफ्ज़ पर भी इत्तेफाक नहीं किया। ये चंद केसेस की बुनियाद पर आईनी बेंच बना रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को हुकूमती नुमाइंदगान ने आज तनकीद का निशाना बनाया। इतनी तनकीद तो उन्होंने कभी मोदी के लिए भी नहीं की। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की मजम्मत करते हैं। आइनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। आइनी तरमीम में एक जुमला बूट को इज्जत दो शामिल कर लें। जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा था वहाँ नामालूम अफराद को भी शामिल करते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि PTI अरकान को हिरासा करके हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। जो सलूक रमा रखा गया ऐसा जंगी कैदियों के साथ नहीं होता। जनाबे स्पीकर, पहिया घूमने में देर नहीं लगती। तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। आइनी तरमीम का अमल जमहूरियत दफन करने की कोशिश है। यह आइनी तरमीम विफाक को कमज़ोर करने की अलामत होगी। धांधली से बनी हुकूमत आइनी तरमीम नहीं कर सकती। ये आइनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे इसीलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सारी मसरूफियात ख़त्म हो चुकी होगी, आइंदा समाअत पर पेश हों। मुसाबकती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, क्या अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फरूक नसीम ने कहा है कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि चलें जी, अब मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आइनी तरमीम का साथ दे रहे हैं। हमारी सियासी, आइनी और अदालती तारीख सुनहरी अल्फाज से लिखी जाने वाली नहीं। रहनुमा MKM। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि गुज़श्ता फैसले में कोई गैर कानूनी नुक्ते की निशानदेही नहीं की गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि इंट्रा पार्टी करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। हामिद खान ने बताया कि हमने इलेक्शन कराया, जनाब ने उसे कलदम करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हामिद खान ने कहा कि हुक्मनामा लिखा है तो मेरा पूरा मौक़िफ़ लिखें, मैंने दलाइल क्यों नहीं दिए। मुल्की इस्तेहकाम के लिए आइनी तरमीम का साथ दे रहे हैं। हमारी सियासी, आइनी और अदालती तारीख सुनहरी अल्फाज से लिखी जाने वाली नहीं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान की आवाम को मसाइल से निजात दिलानी है, हमें असल सूरत में सूबाई खुद मुख्तारी देना होगी। MFC से सूबों को वसाइल जाते हैं मगर बल्दियाती निज़ाम को मुंतकिल नहीं होते। एक बाइख्तियार मौसर बल्दियाती निज़ाम ही जमहूरियत को मजबूत बना सकता है। बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे तो मुल्क और जमहूरियत मुस्तहकम होगी। 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी जमहूरियत की फतह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का
मुस्बत और तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। तमाम जमहूरी जमातों के कायदीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आईनी तरमीम बिल की मंजूरी पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन का 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत पर बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश। मुराद अली शाह ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अदालती इस्लाहात के अपनी माँ के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, तरामीम का मकसद कौम को मुत्तहद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को उसके पीछे मुत्तहद होना चाहिए। PTI कौम की फलाह के लिए आईनी तरामीम की हिमायत का ऐलान करे। 26वीं आईनी तरमीम से बरवक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम के पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहती हैं कि आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत की सफ में खड़ा करेगी। PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ा गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब-खून मारा। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इत्तलाक से बचना है। मुतनाज़ा तरामीम के बाद PTI की जिद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। गैर आइनी तरामीम का साथ देने वाले अवामी इंतकाम से बच नहीं सकेंगे। आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए कानूनी अमल का जायजा ले रहे हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। असम्बली में आधे लोग वो हैं जो जीते ही नहीं। 1993 का आइन मुश्किल हालात में बना था। मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की दानिशमंदी से मुल्क इंतशार से बच गया। सूद का खात्मा, वफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला हल हो गया। कौम को मुबारकबाद हो, मुद्दत बाद ऐसी खुशखबरी मिली है। कराची की मुकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और आफ्ताब सिद्दीकी को बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, एक और झूठा केस खत्म हो गया। बाकी केसेस में भी हक और सच की फतह होगी। गुज़श्ता रात आइन पर हमला हुआ। जो लोग ये समझते हैं कि जीत गए, वो हार चुके हैं। खुरम शेर जमान का कहना है कि आज भी बानी PTI के साथ खड़े हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज ताहिर सिप्रा ने की। PTI वकला सरदार मसरूफ और दीगर अदालत पेश हुए। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। ज़राए के मुताबिक जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी की तौसी पंजाब हुकूमत ने की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया के हम मनसब, अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुक्काम से मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों पर इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं कि रवा साल 187.3 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। ADP में 74.95 बिलियन रुपए 988 स्कीम्स के लिए खर्च हो रहे हैं। कराची के 6 बड़े मनसूबों पर 103.05 बिलियन रुपए इस्तेमाल हो रहे हैं।
सिंध हाई कोर्ट में आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त पर वकला के दलाल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिस शहरी ने शिकायत की है वो तो खालिद बिन वलीद रोड पर रिहाइश पजीर है। लगता है जिस तरह तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह यहाँ भी हो रहा है। पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन, भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त कर ली। ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन 2000 किलो चर्स, 370 किलो आइस, 50 किलो हेरोइन जब्त की गई। आलमी मार्केट में बरामद मुनशियात की मालियत 145 मिलियन अमरीकी डॉलर है। ऑपरेशन में भारतीय साख्ता नशावर ममनुआ गोलियों की बड़ी खेप भी जब्त की गई। मुनशियात एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दी गई।